जय शनिदेव। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी कि 16 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर 2024 एक एक हम दिन की बात करेंगे कि एक एक दिन आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ये 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करें, क्योंकि ये जो साप्ताहिक राशिफल का प्रोग्राम होता है ये चंद्र पर आधारित होता है कि चंद्रदेव कौन से भाव में गोचर करेंगे और कहाँ पर बैठकर कहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर हम 2-2 दिन लेकर, क्योंकि 2.25 दिन एक राशि में चंद्रदेव गोचर करते हैं, तो 2-2 दिन लेकर हम यहाँ पर 7 दिनों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कि चंद्र कहाँ रहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा आदि करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको चंद्रदेव के बारे में अवगत करा दें, कौन सी तारीख को चंद्रदेव कौन से भाव में रहेंगे आपके। तो देखिए आपके लगन भाव पर, अर्थात आपके प्रथम भाव पर, लगन भाव पर रहेंगे 16 और 17 तारीख को। 16 और 17 तारीख को आपके लगन भाव पर रहेंगे। 18 और 19 तारीख को आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके धन भाव पर रहेंगे, आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें 19 और 20 तारीख को आपके तृतीय भाव पर रहेंगे, यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर। उसी के साथ ही साथ में 21 और 22 आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर चंद्रदेव आ जाएंगे। तो इनकी दृष्टियां लगन भाव से 7वें भाव पर पड़ेगी, आपके धन भाव से आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, तृतीय भाव से आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो हम एक एक दृष्टियों की भी बात करेंगे कि दृष्टियों से भी क्या फल प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 17 और 18 तारीख, यानी कि 17 तारीख और 18 तारीख जो रहेगी वह आपके लिए कैसी रहेगी। 16 और 17 तारीख, 16 और 17, क्योंकि 16 तारीख आपके लगन भाव पर और 17 तारीख भी लगन भाव पर रहेंगे। तो 16 और 17 तारीख में थोड़ा आप जो है आलसपन महसूस कर सकते हैं, यानी कि आलसपन थोड़ा सा रहेगा। शत्रुओं का प्रभाव भी, यानी कि थोड़े शत्रु जो हैं आप पर थोड़ा सा प्रभावित रह सकते हैं, यानी शत्रु आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं जो आपको जो है पीछे खींचने का प्रयास कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह पर आपको जो है ले जा सकते हैं जहां से आपका और ज़्यादा विवाद खड़ा हो। इसलिए आप शत्रुओं की संगत ना करें जिस पर भी थोड़ा बहुत डाउट है कि ये हमारा साथ नहीं देता, ये हमारे पीठ पीछे ऐसा कार्य करता है, उसे प्राइवेसी ना बताएं और शत्रुओं से सावधान रहें। फिर भी यहाँ पर आपके शत्रु कितना भी अभी कुछ भी रहे, लेकिन आपकी विजय भी 17-18 तारीख में आपकी ही विजय होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ से पत्नी से आपको संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने होंगे। 16 और 17 तारीख में पत्नी से संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने होंगे। व्यवसाय में कुछ परेशानियों का आपको 16-17 तारीख में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ में कुछ यहाँ पर आपके जो है थोड़ी कठिनाइयाँ घेरे रहेंगी, किंतु यहाँ पर सुख भी आपको थोड़ा बहुत प्राप्त अवश्य होगा। कुछ कठिनाइयाँ घेरे रहेंगी किंतु सुख भी आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ आपके 7वें भाव पर यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, आपके 7वें भाव पर चंद्रदेव। तो 7वें भाव पर आपके प्रभाव क्या रहेगा चंद्रदेव का, तो यहाँ पर आपके स्त्री पत्नी से आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, किंतु बाद में सब कुछ अच्छा नजर आएगा। उसी के साथ व्यवसाय में थोड़ा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु सफलता भी आपको प्राप्त होगी। थोड़ा 16 और 17 तारीख में अपनी खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपका। उसी के साथ में आपकी 18 और 19 तारीख आपके द्वितीय भाव पर चंद्रदेव आ जाएंगे। तो द्वितीय भाव पर आपके चंद्रदेव आएंगे तो यहाँ पर आपके धन में, आपका जो धन है उस धन में यहाँ पर चंद्रदेव आपके वृद्धि करेंगे, आपके धन में आपके बढ़ोतरी करेंगे। उसी के साथ ही साथ में थोड़ा परिश्रम रहेगा, किंतु धन की प्राप्ति और लाभ भी आपको 17 और 18 तारीख में अच्छा देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में परिवार का, आपके कुटुंब का अर्थात आपके परिवार का सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ 17 और 18 तारीख में अच्छा प्राप्त होगा परिवार का सुख। उसी के साथ ही साथ शत्रु आपको जो है परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु शत्रुओं पर आपकी विजय भी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर चंद्रदेव आपके शत्रुओं पर विजय भी आपको दिलवाएंगे। अच्छा, 8वें भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि जाएगी आपके, तो 8वें भाव पर यहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं। तो यहाँ पर आपके आय क्षेत्र यानी धन के क्षेत्र में आपको जैसे रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये जो है ये 2 तारीखों पर संभवतः थोड़ा बहुत आपको प्राप्त हो सकता है या कुछ खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर परिवार से जुड़े रहने से आपको धन का लाभ अच्छा देखा जाएगा आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालने की वजह से। अच्छा, तृतीय भाव पर चंद्रदेव आ जाएंगे कब? आपके 19 और 20 तारीख में आपके तृतीय भाव पर चंद्रदेव रहेंगे। तो तृतीय भाव पर आपके प्रभाव क्या रहेगा? यहाँ पर आपका पराक्रम, आपका जो साहस है, आपका पराक्रम है, वह कहीं ना कहीं आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका साहस जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका मनोबल भी बढ़ेगा। भाइयों का सुख भी और बहनों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। भाग्य में एवं आपके भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और आपके धर्म कर्म में, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी चंद्र की, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और भाग्य के साथ ही साथ में आपके दान पुण्य और धर्म के कार्यों में आपका मन भी कब लगता हुआ नजर आएगा? 19 और 20 तारीख को। एक एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको हम तारीख के हिसाब से बता रहे हैं। चंद्रदेव जिस भाव में गोचर करेंगे उसके हिसाब से। उसी के साथ ही साथ में आपके फिर चंद्रदेव कहाँ पर आ जाएंगे? यानी कि आपके 21 और 22 तारीख को चंद्रदेव आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात आपके केंद्र पर होंगे। केंद्र पर चंद्रदेव का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि चंद्रदेव केंद्र पर, कोई भी ग्रह हो केंद्र पर होता है तो उत्तम अच्छा फल देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपके भूमि का आपको, जैसे आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे और आप रेडी बिल्कुल बैठे हैं, तो हो सकता है आपका 21 और 22 तारीख में आप प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कार्य संपूर्ण हो जाए। उसी का पत्नी का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, संतान का भी सुख आपको, व्यापार अच्छा मिलेगा, व्यापार भी आपका उत्तम अच्छा चलेगा, माता का सुख भी आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। शत्रुओं से विवाद झगड़ा होने की संभावना हो रही है, किंतु शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। पिता से आपको अच्छा सम्मान, पिता पक्ष से आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। उसी के साथ में पिता के साथ में संबंध भी मधुर देखे जाएंगे। यानी कि 21 और 22 तारीख हमने एक एक चीज़ आपको बताई। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन की। देखिए यहाँ पर चंद्र की दृष्टि जो है दसम भाव पर पड़ेगी, तो आपके आय में भी वृद्धि करेंगे। आपके जो आय है, इनकम स्रोत है, उसमें भी आपके वृद्धि करेंगे। व्यवसाय में भी आपके वृद्धि, व्यवसाय यानी कि 21 और 22 तारीख में आपका व्यवसाय भी उत्तम अच्छा चलता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका लव लाइफ में थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके जो है पंचम भाव पर मंगल बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत फाइट हो सकती है, वो भी दिन के समय हो सकती है। रात्रि के समय ठीक रहेगा, आपका रात्रि के समय ठीक रहेगा। लंबी बीमारी से आप परेशान थे, वह बीमारी आपकी कम होती हुई आपको नजर आएगी। आप लंबी बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, तो कहीं ना कहीं वह बीमारी आपको कम होती हुई आपकी हर प्रतिदिन नजर आएगी। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है अपने खान पान पर विशेष कर ध्यान रखें। खान पान पर अपने विशेष कर ध्यान रखें। कोई 7.5 यहाँ पर चल रही है, तो नॉन वेज, एल्कोहल, ये चीज़ें जो है गलत चीज़ों का सेवन ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गलत चीज़ की सेवन करने से आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा। पत्नी का साथ जो है एक आध दिन ऐसा वैसा हो सकता है, बाद में पत्नी का से भी साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। आशा करते हैं प्रभु से कि जो भी हमारे कुंभ राशि के दर्शक हैं उनके 7 दिन बहुत अच्छे कटें। प्रभु से यही कामना करते हैं। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।